तो सर रोल्टी जी बने। अभी और अब आवाज 25 आ रही है दिसंबर क्या? को टेक्निकल की तैयारी है। हाँ जी सर, आ गई। जी सर, जी थैंक यू सर। एक बार सर का जोरदार ताड़ी स्वागत करते हैं सर। वेलकम है सर आपका दोबारा पे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, एक सबसे पहले तो एक छोटी सी सूचना है, सर शुरुआत में ही हम उसको दे देते हैं। कल से हमारी मीटिंग का जो स्टार्टिंग टाइम रहेगा वो 6:10 पे रहेगा। 6:10 पे आपका लिंक ऑन हो जाएगा, 6:10। और ठीक 6:20 पे जो है मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इस दौरान आप टीम को 10 मिनट में इनवाइट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और जो प्राण गीत है वो भी 6:10 से पहले कंप्लीट कर लेना है हमें। मतलब 6:15 पे आप कोई भी साथी स्टार्ट करके 6:20 पे एग्जैक्टली जो है यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, ताकि हमारा थोड़ा सा समय बचे। क्योंकि मॉर्निंग में फिर वो लंबा खिंच जाता है बाद में, तो हम यहाँ से इस 10 मिनट को सेव कर पाएंगे टुमारो ऑनवर्ड सर। तो लिंक आपके पास हो सकता है 6:10 से भी पहले 2 मिनट और पहले पहुँच जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ताकि आप जो है उसमें अपनी तैयारी कर सकें। चलिए सर, सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में सभी साथियों का स्वागत है। हम लोग जल्दी से अपनी रूबी स्टार की प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। सब लोग अपने माइक को चेक करें और अपने आंखों को बंद करके दिल की गहराइयों से बोले, मैं रूबी स्टार हूँ, मुझे जो आता है मैं वो करता रहूँगा, मुझे जो नहीं आता मैं वो सीख लूँगा, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूँ। मैं बनाऊँगा, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करना, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूँ। मैं यह प्रण करता हूँ कि मैं जब तक जुटा रहूँगा, जब तक रूबी स्टार नहीं बन जाता। इसके लिए मैं रोजाना प्लान दिखाऊंगा, रोजाना सीडी सुनूंगा, रोजाना किताबें भी पढ़ूंगा और एक और स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स को 100% फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। और हम लोग अपने वाटर थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। वन मोमेंट प्लीज। एक जो है यहाँ से ऑप्शन ऑफ कर लेता हूँ, यस ठीक है, ताकि नए साथी का माइक डिस्टर्ब ना करे। चलिए सर, जल्दी से शुरुआत करते हैं मीटिंग की। और सभी साथियों का वेलकम है एक बार फिर से। और क्योंकि हम लोग आज 29 तारीख को ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है। मैं पेशे से एडवोकेट हूं और पिछले लगभग 21 साल से वकालत के व्यवसाय में हैं। और सन 2013 अक्टूबर 2013 से मेरी मैडम अनीता जी ने, हम लोगों ने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया और इस यूनिवर्सिटी में हमने दाखिला लिया। और अभी हम 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और बहुत आनंद आ रहा है। और लास्ट टाइम जब हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उस लॉकडाउन के अंदर एक विचार जो बहुत बरसों से दिमाग में पल रहा था, कई साल से, जब आरसीएम को हमने जीना शुरू किया था, कि कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसी माध्यम हो जिसके माध्यम से जो हमने सीखा है उसको दोस्तों के साथ साझा किया जाए, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उस बात को पहुंचाया जाए। क्योंकि बहुत जगहों पे मैंने ये पाया था कि बहुत से साथी जो है तेजी से आगे बढ़ सकते हैं यदि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और उनको कोई एजुकेशन का सिस्टम वहाँ तक प्रोवाइड हो सके।
सतीश पंडित जी की टेप्स में मैंने सुना था कि एक 90 डेज का कोर्स आने वाला है। उस कोर्स के बारे में मेरी बहुत जिज्ञासा थी, लेकिन ये हमारा सौभाग्य नहीं था कि पंडित जी उस वक्त तक रहें। तो पंडित जी समय से पहले इस दुनिया से चले गए, सतीश पंडित जी, तो वो कोर्स नहीं आ पाया। तो मैं बहुत ढूंढता था, पूछता था कि ये कैसा कोर्स होता है, कहाँ है, वो नहीं मिल पाया। लेकिन अल्टीमेटली उस ऊपर वाले की कृपा हुई, परमपिता परमेश्वर ने इस लायक हमें समझा कि मॉर्निंग के अंदर एक सेशन शुरू किया गया लास्ट लॉकडाउन में, और सेशन के अंदर होते होते वो एक डेवलपमेंट होती चली गई। एक कहते ना, शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है, लेकिन वो मंजिल की तरफ पहुंचता जरूर है। हजारों मील लंबी यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। तो चलते चलते मॉर्निंग के सेशंस के दौरान ही जो है ये विचार दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग इस चीज को तैयार करें। जो चीज अगर नहीं है तो उसको तैयार भी तो किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है। तो उसी सिलसिले में फिर 90 डेज का एक कोर्स तैयार किया गया, जो कि यूट्यूब के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करके उस कोर्स को कंप्लीट कर सकता है अपने घर में बैठ के। उसको आधे घंटे के वो 90 वीडियोस जो है एक व्यक्ति के विजन, रीजन, क्या, क्यों और कैसे को क्लियर करने के लिए काफी हेल्पफुल है। उसी दौरान जो है बहुत से साथी जो है ना, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं टीम नहीं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स। आरसीएम क्योंकि होती है, लेकिन मुझे कई बार इस चीज से बड़ा दुख भी होता है, और मुझे पर्सनली मैं कहूँ, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि मैं ये टीम हूँ, मैं वो टीम हूँ। हम आरसीएम है तो हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि आरसीएम बड़ा होगा तो सब लोग आगे बढ़ जाएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये मुझे शुरू से ही बहुत अजीब लगता था कि पर्टिकुलरली कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी टीम के लिए काम कर रहा है, दूसरा टीम अगर दिख रहा है तो उससे दूरी बना रहा है, उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बल्कि मिस गाइड भी कई बार लोग करने का प्रयास करते हैं। जबकि आरसीएम बिजनेस इतना विशाल है, इसका इतना बहुत कहते ना अनंत है ये तो साहब। इसमें कोई जरूरत ही नहीं है कि किसी साथी को डिस्टर्ब किया जाए, बल्कि जरूरत तो यह है कि उसको हेल्प किया जाए, ताकि वो रिवर्स में आपको भी वही हेल्प मिले और आप सब लोग मिलके ग्रो कर सके। अभी तो आरसीएम ने जो मुझे जो नजर आता है, शायद 1% से भी कम जो है ना अभी हमारा काम हुआ है। अभी तो ये बहुत बड़ा अभियान होने वाला है। यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति स्टार रूबी है। तो उस विचार को लेके वो पाठशाला शुरू की गई, और पाठशाला के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, जिसमें कई साथियों का सहयोग मिला। टीम जितने भी लोग एज ए टीम काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी उस भावना से ऊपर उठ के उस कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया और उसको थोड़ा सा और प्रमोट किया। जिनमें मैं नाम लेना चाहूंगा, जिनमें मुख्य तौर पर जो है संजय कुमार जी दादरी से, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को समझा और उस दायरे से बाहर निकल के आरसीएम के दायरे को अपनाया और इस प्रयास को सराहा। बहुत से लोगों तक इस प्रयास को फैलाया और बहुत से लोगों तक इस बात को पहुंचाया, और करते करते फिर जो है हम आगे बढ़ते चले गए और वो जो एक वो था ना क्रॉस लाइन, ये वो चीजें मिटती चली गई, वो रेखा खत्म हो गई। अब आरसीएम बाकी है, और मेरा प्रयास यही है कि आरसीएम बाकी रहे, हम भले ही रहें या ना रहें, हमारा कोई वजूद नहीं है, क्योंकि सिस्टम इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति या लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है सर। मैं हमेशा इस बात को तवज्जो भी देता हूं और अपनी बातचीत में रखता हूं कि अगर आपको चुनाव करना पड़े कि लीडर चुनना है या सिस्टम चुनना है, मैं कहूंगा सिस्टम को चुनिए सर। लीडर का कद सिस्टम से बड़ा नहीं हो सकता सर। सिस्टम की वजह से लीडर है, लीडर की वजह से सिस्टम नहीं है। तो उसी परंपरा को जो है संजय जी ने और आप सब साथियों ने, अब तो हमारे साथ में बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान से ये कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है और लगभग 3-4 हजार लोग रोजाना उन कार्यक्रमों को सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो है ना उस परंपरा से, उस विचारधारा से और उस प्रयास से एक बहुत बड़ा जो है हमें कामयाबी, कहते हैं ना मील का पत्थर साबित हो रही है ये पाठशाला। और उस मील के पत्थर में कहते हैं कि कोई न कोई आदमी आगे निकल के आता है। तो आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस बात का और बहुत खुशी है, और मैं गदगद हूं इस बात को लेके कि आज उस प्रयास से पहले
रॉयल्टी अचीवर जो है संजय दादरी जी जो है इस पाठशाला से निकल के जो है वेलकम। बिल्कुल एक बार माइक ऑन करके जो है जोरदार तालियां और इनका स्वागत कर सकते हैं, इनको थैंक्स, इनको बधाइयां दे सकते हैं कि इन्होंने कर दिखाया था। इन्होंने जो मिशन हमने लिया उस मिशन के ऊपर जो है ना इन्होंने प्रूव किया कि यस अब जो है ना हम इस फ्रेंड्स ये पाठशाला काम करती है। मुझे भी पहले कई बार जो है ना ऐसा लगता था, सम टाइम क्या होता है कि जब बहुत बड़ा मिशन हाथ में ले लेते हैं तो हमें खुद पे एक आध बार हो जाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन संजय जी ने प्रूव करके दिखाया। यहाँ पे जो और भी कई साथी है, काफी सारे साथी रॉयल्टी अचीवर और टेक्निकल अचीवर बने हैं, उनको मैं इसलिए अभी कोट नहीं कर रहा क्योंकि वो लगेगा कि ये तो आपकी टीम से थे, वही बात आ जाती है कि वो उनके लिए तो आपने काम करना था। डेफिनेटली वो तो होता ही है सर, इतना अच्छा तो जो है ना वो होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति जिसका कोई मेरे से संपर्क नहीं था, जो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानता था, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, कोई हमारा रिलेशन नहीं था। रिलेशन था केवल एक पाठशाला, रिलेशन था केवल ये मॉर्निंग का समय। उस रिलेशंस के जो है को सही साबित करते हुए संजय जी ने इस काम को करके दिखाया। तो मैं आज सच में जो है ना, आप मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए सच में वो मटेरियल नहीं है कि मैं क्या बोलूं और कैसे धन्यवाद दूं संजय जी को। और आप सब लोगों के लिए मेरी दिली तमन्ना है सर कि ये जो अभी सितंबर 2021 चल रहा है, अगला जो सितंबर 2022 आए उससे पहले हर व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ, जो भी आदमी जो भी यहाँ पर पाठशाला को अटेंड कर रही है, मिनिमम तो मिनिमम कम से कम, मतलब अभी अगर आपकी ज्वाइनिंग, कोई साथी ऐसे भी हैं जिनकी ज्वाइनिंग इस महीने हुई है, जिनकी ज्वाइनिंग ही पिछले महीने हुई, सभी साथी मिनिमम जो है ना टेक्निकल क्वालिफाई करके हम लोग, और जो नेक्स्ट सेलिब्रेशन होगा सर ये हमारे लिए टारगेट भी रहेगा, इसको बिल्कुल आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हमें इस मिशन के ऊपर काम करना। अभी क्या है कि हमने भी अपने जो 2025 के स्टार रूबी के टारगेट है ना उसको थोड़ा सा टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है, एलिफेंट बाइट जिसको बोलते हैं। हमें 2025 से पहले अभी यहाँ पे 97 पार्टिसिपेंट हैं, 97 के ये 100-150 हो जाते हैं। 2022 की जो सितंबर मंथ होगा उसकी जो क्लोजिंग है उससे पहले हमें कम से कम मिनिमम टेक्निकल लेवल क्वालिफाई करना है। वी हैव टू बिकम टेक्निकल अचीवर, टेक्निकल अचीवर। और उसका जो शुरुआत होगी टेक्निकल अचीवर, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि टेक्निकल अचीवर के लिए 3 महीने बिजनेस को 8% रॉयल्टी पे मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, उससे पहले हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा जून के अंदर 8% रॉयल्टी को हिट करना, जून 2022, ये लास्ट डेडलाइन है सर। और जो साथी एडवांस हैं, जो साथी रॉयल्टी अचीवर हैं, वो लोग अपने इस टेक्निकल मिशन की शुरुआत सर दिसंबर से करें मैक्सिमम सर। अगर कोई साथी अभी थोड़ा सा फास्ट चला तो वो इस सितंबर से कर सकते हैं, सितंबर से कुछ लोगों की शुरू हो जाएगी, कुछ लोग अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग नवंबर से, कुछ लोग दिसंबर से। बट जून तक सब लोगों का 8% के ऊपर टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे मेरी ये दिली इच्छा है। आप मुझे अगर कोई दक्षिणा देना चाहते हैं, गुरु दक्षिणा जिसको बोलते हैं, कुछ मेरे काम को सम्मान देना चाहते हैं, तो ये लक्ष्य अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने आसपास, अपने जहन में बैठा लें। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं सर। इसका रीजन बहुत सिंपल और स्पेसिफिक है कि सितंबर 22 हमारे पास पूरा 1 साल है सर। 1 साल बहुत बड़ा अरसा होता है। और आज के समय में आरसीएम की जो रफ्तार है, आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स, आप घबराइए मत, मैं पूरे साल आपके साथ में हूं, पर आपको गाइडेंस, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस होंगे, आपको टीम डेवलप करना है, आपको और कितनी सपोर्ट चाहिए, इसके अलावा और क्या जो जरूरतें पड़ेगी वो हम सब लोग आपके लिए करके देने वाले हैं, सब चीज, एवरीथिंग। आज के समय में जितने प्रोडक्ट आरसीएम के पास हैं, जितने वेंडर्स और आने वाले हैं, अभी जिस प्रकार से गुड डॉट हमारे लिए एक वेंडर के तौर पे काम करता है, गुड डॉट ने देखो कितने जबरदस्त ऑफर्स लेके आए। अभी ऐसे ऐसे मैं आपको सूचना दे रहा हूं सर, अभी इस प्रकार के 100 बड़े ब्रांड्स के जो एप्लीकेशंस हैं वो आरसीएम के पास पेंडिंग है।
100 से ज्यादा बहुत बड़े लेवल की ब्रांड्स, कंपनीज, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स की श्रृंखला वो आरसीएम के पास आई हुई हैं। आरसीएम ने ये एप्लीकेशन सभी की नहीं है, ये पिछले 1-1.5 साल 2 साल पहले से आई हुई आ रही हैं। आरसीएम ने उनको बताया है कि देखिए हमारा ये स्टैंडर्ड है, हमें ये क्वालिटी मेंटेन करनी है और हमारा ये प्राइस, इससे ऊपर नहीं हम सेल करेंगे। अगर आप इस पे अपने आप को खरा उतारते हैं तो वेलकम है आपका, अदरवाइज टाटा बाय बाय। अब जो इतने बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको अपने सेटअप में चेंज करना पड़ रहा है, उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंप्रूव करना पड़ रहा है, उनको हमारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है ना आने के लिए और उस वाजिब दाम के ऊपर देने के लिए वो संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए उनको टाइम दिया जा रहा है कि आपके जब ये सारे पैरामीटर्स में फिक्स हो जाएंगे फिर आइएगा, वो दे आर टेकिंग टाइम। प्रोडक्ट तो कल को लॉन्च हो जाएंगे, 100 से ज्यादा कंपनीज तैयार है, लेकिन वो हमारे स्टैंडर्ड पे अभी नहीं है। वो स्टैंडर्ड वो जिस दिन धीरे धीरे करके बहुत सी कंपनीज उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करती चली जा रही है, जिसमें जो स्मॉल प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ना, हर महीने नए प्रोडक्ट आ जाते हैं, वो स्मॉल टाइप की जो प्रोडक्ट है ना वो तुरंत चेंज कर लेते हैं, उनके पास ज्यादा लंबा चौड़ा वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो जल्दी आ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं सर पाइपलाइन में जिनको बदलने में शायद 1-1.5 साल लगने वाला था और वो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए, आरसीएम के साथ माहौल में ढलने के लिए। तो जो ये 1 साल है ना सर, इस 1 साल में टेक्निकल अचीवर होना, जून से आपका 8% रॉयल्टी का शुरुआत होना नए आदमी के लिए, बिल्कुल आज जो पहली बार ज्वाइन हुआ है उसके लिए बहुत आसान होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। और बहुत आप कहोगे सर ये तो छोटा रहेगा टारगेट, यस आप ही कहोगे कि सर इससे थोड़ा बड़ा देना चाहिए था। एमराल्ड का देखते हैं हमें टारगेट, डेफिनेटली इसी पाठशाला से अभी जो साथी रॉयल्टी थी में से आप इस बात को नोट डाउन करके उसके नीचे डेट डाल दीजिएगा और फिर हम सितंबर 2022 में फिर से इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। इसी पाठशाला से आप लोगों में से ही कई साथी एमराल्ड को क्वालिफाई कर चुके होंगे सर, एमराल्ड को क्वालिफाई कर चुके होंगे। ये कंपनी का जो रफ्तार है मैं देख रहा हूँ, ये कंपनी की जो तैयारियां हैं उनको मैं देख रहा हूँ, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का जो भविष्य है उसको मैं देख रहा हूँ, और जो हमारे पास और सपोर्ट हमें मिलने वाली है उन सारी चीजों को मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि यहाँ से कोई भी साथी बच नहीं पाएगा टेक्निकल अचीवर बने बिना। एमराल्ड और उससे बड़ी पिनों पर भी आप में से ही कई लोग खड़े होंगे। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर इसलिए मतलब कौन सा ऐसा मकसद है जिसके लिए मैं इतना आप लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ और आप लोगों को जो है ना इस बात की जानकारी दे रहा हूँ। हम करेंगे क्या, हम जिस दिन सितंबर 22 के बाद जो एनिवर्सरी होगी सर, जो एनिवर्सरी होगी उस एनिवर्सरी के अंदर इस बात की घोषणा करेंगे, इस बात को पूरे आरसीएम परिवार के सामने लेके आएंगे कि आरसीएम पाठशाला एक सिस्टम है और उस सिस्टम के माध्यम से हम लोगों ने ये अचीवमेंट किया है, ताकि वो जो भावना मैं मेरा और मुझसे, मेरी टीम मेरा ये मेरा वो, उससे लोग ऊपर उठ सके और हम इस आरसीएम का जो मूल भावना है उस मूल भावना को लोगों तक, हर व्यक्ति तक, एक बहुत डी टाउन में बहुत दूर क्षेत्र में जुड़े हुए डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा सके, ताकि कामयाबी को 100% सुनिश्चित किया जा सके। कोई ये ना कहे कि मैंने भी आरसीएम किया था, अगर कोई कहे तो उससे प्रश्न पूछा जाएगा आरसीएम तो किया था, क्या पाठशाला का कोर्स भी अटेंड किया था, क्या आपने कोई एजुकेशन भी ली थी, अगर नहीं ली थी तो आपने आरसीएम नहीं किया था। हम इस लेवल पर इस सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं और तब तक ले 1 साल तक हमारे पास कई सारे ट्रेनर्स मौजूद होंगे जो ट्रेनिंग के लेवल पर इस पाठशाला को संभालेंगे। आप में से ही कई साथी होंगे जो ट्रेनिंग्स के अंदर मेरा सहयोग करेंगे। हम सब मिलकर इसको एक ऐसा मजबूत सिस्टम 2022 का हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम अनाउंस कर सके उस बहुत बड़ी स्टेज से जहां पूरा हिंदुस्तान हमें देखेगा, पूरा भारत जो है ना इस बात को कैमरों से रिकॉर्ड कर रहा होगा कि यस वी कैन डू इट। अगर हमें एक सिस्टम मिलता है और उस सिस्टम के अंदर जान है जो मैं मेरा और मुझसे कहीं ऊपर है, उसका मकसद ही केवल एक है आरसीएम आरसीएम और आरसीएम। तो ये बात यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस लेगी और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस जब किसी चीज की हो जाती है उसके रिजल्ट बहुत खतरनाक होते हैं। फिर आप देखिएगा एक समान एजुकेशन, एक समान विचारधारा, हर व्यक्ति
आपका सहयोग करेगा। हर व्यक्ति, आपको सिर्फ एक बात मतलब समझ में आएगी, है ही नहीं कुछ नहीं है, सब आरसीएम है। हर डिस्ट्रीब्यूटर एक दूसरे को प्रेज करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय ड्रीम, ये मेरा एक छोटा सा सपना है और इस सपने के ऊपर आपने मेरा सहयोग करना है। अपने टेक्निकल अचीवर बनने के लिए जो है ना, आपको मेरी तरफ से जो भी हेल्प चाहिए, आपको टेलीफोनिकली गाइडेंस चाहिए, कहीं किसी बात के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि कोई राय मशवरा चाहिए, वो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। पाठशाला के अंदर आप अपने सुझाव रख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी जरूरतें हैं, फिजिकली, डिजिटली, एनीथिंग व्हाटसोएवर इट मे बी, बट ये काम होना चाहिए सर। इस काम में मैं कोई अपनी तरफ से चूक नहीं होने देना चाहता। पूरे अगले 1 साल तक हम लोग दिन रात एक करेंगे। जितना काम हम अब सितंबर में कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा दिल थाम के बैठिए, हम उससे ज्यादा काम अक्टूबर में करेंगे। हमारे लिए जो ये 4 महीने होते हैं, हमारे लिए 4 महीने नहीं है, हमारे लिए युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के बाद जो है ना, फिर रेस्ट नहीं होता कि नहीं अब 1 महीना 2 दिन आराम कर लेते हैं। हम सितंबर से बड़ी क्लोजिंग अक्टूबर में करेंगे, अक्टूबर से बड़ी क्लोजिंग नवंबर में करेंगे, नवंबर से बड़ी क्लोजिंग दिसंबर में करेंगे। और हम करके देंगे। उस धारणा को कहते हैं ना, टुकड़े टुकड़े कर देंगे कि सिर्फ 4 महीने काम होता है। टारगेट मंथ नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। रहेगा तो आरसीएम रहेगा, रहेगा तो ग्रोथ रहेगा, रहेगा तो एक सिस्टम रहेगा। और जब ये चीजें हम चरितार्थ कर देंगे सर, तब सोशल एक्सेप्टेंस की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं। सामाजिक मान्यता, फिर पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में दे सकते हैं। फिर पेरेंट्स हमें कहेंगे कि लो सर, ये आपकी, मैं आपको सौंप रहा हूं, आप इसके ऊपर 2 साल लगाएं, 3 साल लगाएं, 5 साल लगाएं, मुझे भरोसा है मेरा बेटा आपके सानिध्य में रह के स्टार रूबी जरूर बनेगा। एज ए कैरियर जो है ना, लोग इसको फिर देखना शुरू कर देंगे, एज ए सिस्टम इसको देखना शुरू कर देंगे। तो उस लेवल तक हमें पहुंचना है। और जब हम इस काम को कर देंगे ना साहब, तो जो बातें मैं कल आपसे शेयर कर रहा था कि पिने छोटी पड़ जाएंगी सर, पिने छोटी पड़ जाएंगी। बिजनेस को हम मतलब हमारे नजरिए से जो हमने अभी सोच रखा है कि ये बन जाएंगे सर, वो तो बहुत ऐसा लगेगा बस ये स्टार रूबी ऐसे हो जाएगा 2025 के आसपास चलते चलते। अच्छा, स्टार रूबी है क्या? मतलब जैसे आज हम मतलब एक स्टार रूबी के सामने एक टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर को माइंड में देखते हैं ना, अच्छा रॉयल्टी अचीवर है, अच्छा स्टार रूबी है, हाँ वो अच्छा स्टार रूबी है, वो ऊपर वाला क्या बोले, क्राउन डबल, वो क्या बोलते हैं, क्राउन एम्बेसडर है। बाढ़ आएगी सर। माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस मिशन पे, इस विजन पे काम करना है। अपने टारगेट्स को अगर रीशफल करना, आपने डेफिनेटली टारगेट्स बनाए होंगे, वो मैंने पेपर के ऊपर आपके टारगेट्स बनवा रखे हैं। अगर वो इससे मैच हो रहे हैं, उससे पहले है दी बेस्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर वो थोड़ा सा आगे की तरफ हैं तो उनको थोड़ा सा वापस लेके आइए। जून 2022 को आपका 8% का टारगेट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए और होना ही चाहिए। मैं सारे वो तरीके आपको बताऊंगा, वो सारी टेक्निकल हेल्प आपको मिलेगी। और भी अभी कई सारी चीजें हैं जो कहते हैं ना जब हम तमाशा देखते हैं तो मदारी के झोले से क्या क्या निकलता है हमें पता नहीं होता कि अभी क्या क्या। अभी बहुत सी चीजें झोले में हैं जो कि समय आने पर वो आपको वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी कि ये कैसे होगा सर। आप कहोगे सर बस इतना सा आसान था क्या, ये तो कमाल ही हो गया। वो सारी चीजें हैं, उस आप चिंता ना करें उन चीजों के लिए, बस आप अपने आप को फाइनल करें। वो बीसी जी एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार बहुत भरी हुई बड़ी महफिल के अंदर एक आदमी ने अनाउंस कर दिया कि मेरी सगाई जो है हेमा मालिनी के साथ फाइनल। और पूरी स्टेज से लोग देख रहे हैं हेमा मालिनी के साथ। अरे तू कहां कहां हेमा मालिनी, शक्ल देखिए अपनी आईने में। तो लोग उसको क्वेश्चन करते हैं, तो वहां उस स्टेज से वो कहता है कि मेरी तरफ से 100% फाइनल है, उसकी तरफ से हाँ होना बाकी है। पाठशाला की तरफ से आपका टेक्निकल अचीवर बनना 2022 के सितंबर में फाइनल है, हाँ होना बाकी। आप अपनी यहाँ कहिए हे मामा, यहाँ से तो तैयारियां पूरी है सर। तो वो कहते ना बैंड बाजा, गाजे बाजे और बाराती, वो सारे तैयार कर लिए हैं सर मैंने, वो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप तो बस तिलक लगा के तैयार हो जाइए कि यस मैं भी तैयार हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज 2 पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ में, बल्कि 2 भी नहीं, मैं एक ही करूंगा क्योंकि ज्यादा बातचीत लंबी हो जाएगी। एक पॉइंट को हम कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत काम आने वाला है।
बहुत बार बिजनेस करते करते और काम करते करते आपके मन में एक प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये देखने में शायद छोटा सा लगेगा, कि अब क्या करें। आइडिया मिला, कोई नई बात आई, कुछ भी आया, और उस बात को लेके आप दुविधा में हैं। ऐसे मौके दिन में कई बार आते हैं, हफ्ते में भी आते हैं, कई बार बड़ी डिलेमा हो जाती है किसी डिसीजन को लेके, किसी निर्णय को लेके आप चिंतित हैं कि ऐसा करें या ना करें। तो उस वक्त जो सूत्र है, कोई भी काम आप करना चाह रही हैं और आप परेशान हैं कि इस काम को करें या ना करें, व्हाट्सोएवर इट मे बी, तो एक बार आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न पूछिएगा, क्या जो मैं ये चाहता हूं, क्या मैं यही काम अपनी जो डाउनलाइन है, क्या मैं ये जो कर रहा हूं, क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी डाउनलाइन भी ऐसा ही करे। दोबारा से समझिए सर, इस चीज को, बड़ी गहरी सी बात है, मैं भी शायद कम्युनिकेट करने में उतना सक्षम नहीं हूं। एक्सप्लेन करेंगे हम इसको, कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना पूरा हम एक्सप्लेन करें। कोई भी काम हो, कोई भी कदम उठाने से पहले जो कदम आपको लगता है कि ये उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसमें आपको डाउट है, तो आंख बंद करके ये सोचिए कि जो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं ये चाहता हूं कि इसी काम को मेरी डाउनलाइन भी करें। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लेकिन कुछ लेते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास इस सिस्टम में 3 चीजें हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं। एक हमारी अपलाइन, एक हमारी डाउनलाइन, और एक हमारी जिसको बोलते हैं सहयोगी लाइन, जिसको क्रॉस लाइन भी समटाइम बोला जाता है। 3 चीजें, 3 लोग होते हैं हमारे आसपास, अपलाइन, डाउनलाइन और सहयोगी लाइन। अब किसी बात को लेके आप खफा हैं अपनी अपलाइन से शुरू करते हैं, और आपको लगता है कि मुझे इस बात के ऊपर वाले को समझा देना चाहिए, गुस्सा वहां निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से पहले एक बार सोचें कि क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी डाउनलाइन भी ऐसा ही करे। आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको करना क्या है ना। क्या मैं ये चाहता हूं, मतलब कभी मान लीजिए किसी अपलाइन से कोई आपको लगे कि नहीं, उन्होंने मिस्टेक कर दी, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ भी हो गया, मानवीय स्वभाव है, इट विल हैपन, यू कांट कंट्रोल। कभी ऐसा लगे और फिर ये मन करे कि पता नहीं क्या कर दूं, तो सोचिएगा कि कभी अगर मुझसे ऐसा हो गया तो क्या मैं ये चाहता हूं कि सेम बिहेवियर मेरी डाउनलाइन भी मेरे से कर दे। जवाब मिल जाएगा। सेकेंडली, आपको ये लगे कि डाउनलाइन में कोई व्यक्ति है और उसको तो लता लगाने की जरूरत है, सो मैनी पता नहीं क्या करने की जरूरत है, कुछ कहने की जरूरत है, तो जरा सोचे कि जो हम करने जा रहे हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि वो भी आगे वैसा ही कर दे। है ना। अगर नहीं चाहते तो उस वक्त रुक जाएं थोड़ा। हर चीज का सॉल्यूशन है ठीक इसी तरह से, जिसको सहयोगी लाइन बोलते हैं, क्रॉस लाइन बोलते हैं, कि अगर ये हम किसी क्रॉस लाइन से जो बिहेवियर कर रहे हैं, क्या हम ये चाहते हैं कि वो भी हमारी डाउन लाइन के साथ, हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करे। कुछ गलत अगर मन में कुछ भी आ रहा है जिसको लेके डाउट है, गलत या सही का सवाल नहीं, डाउट है,
तो अपने आप से पूछें कि जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या मैं ये चाहता हूँ कि वो भी मुझसे वैसा ही करे। कोई टारगेट, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन या हमारी अपलाइन ऐसा करे, तो क्या हम ये भी चाहते हैं कि वो भी वैसा ही आगे कर दे? अगर नहीं चाहते तो रुक जाइए सर, सोच लीजिए उस काम को करने से पहले। कोई भी डाउट हो आपके मन में, एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हो सकते हैं। और जो काम, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, इसको बोलते हैं आत्म मंथन। ये आत्म मंथन का विषय है और आत्म मंथन से संबंधित ये विषय है, विश्लेषण। दूसरा पॉइंट कि जो हम चाहते हैं अपनी डाउनलाइन से, ये आज के बाद ध्यान रखिएगा सर, बहुत काम आएगा ये सूत्र, तो कि जो काम हम अपनी डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं उस काम को खुद करना शुरू करना है हमें। क्या क्या चाहते हैं हम अपनी डाउनलाइन और अपलाइन से, क्या क्या चाहते हैं और क्रॉस लाइन से क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, तीनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, कि हमारी डाउनलाइन रोजाना किताब पढ़े, चाहते हैं ना सर? हम ये चाहते हैं कि वो रोजाना सीडी सुने, एक सीडी सुने। हमें पता है कि वो सीडी सुन लेगी तो डाउनलाइन तो उनको नॉलेज हो जाएगी। हमें पता है, हम ये चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन जो है रोजाना प्लान दिखाए, एक नहीं 10 दिखाए, वो टारगेट ले। तो जो काम हम अपनी डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं ना सर, उसको करना शुरू कर दें, बस अपने आप होना शुरू हो जाएगा। जो करवाना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन, अब यहाँ पे कई अपलाइन डाउनलाइन बैठी हुई है, आप ये पक्का चाहते होंगे कि मेरी ये डाउनलाइन जो है ना, ये अभी जो सुनील काकसर ने बताया कि जून 2022 में 8% रॉयल्टी क्वालिफाई कर दे और सितंबर में टेक्निकल अचीवर बन जाए। ये चाहते हैं ना सब चाहते हैं। तो इस काम को आप कर दें पहले, जो करवाना चाहते हैं उसको कर दें, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। तो जो भी आप चाहते हैं अपनी डाउनलाइन से, ये थर्मामीटर है हमारे पास, कि जो हम चाहते हैं वो काम खुद करें पहले, फिर ऑटोमेटिकली वो देख के कर लेंगे। लोग जो है ना, एक बड़ा अच्छा सूत्र है ये, कि लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वही करते हैं जो हम करते हैं। किसी मीटिंग में जाने से पहले ये देखें कि क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी डाउनलाइन इसी हुलिये में आए। किसी सेमिनार में जब हम जाते हैं, किसी प्रोग्राम में किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, तो क्या हम चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइन जो है बिना प्रोडक्ट के चली जाए, बिना बैग के चली जाए, बिना तैयारी के चली जाए? अगर हम ये नहीं चाहते तो हमें भी ऐसा नहीं करना है। ये अपने ऊपर चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस तो है नहीं जो हमारी तनख्वाह काट देगा, जो हमें डांट देगा। तो हमें सेल्फ सिस्टमाइज होना है, प्रश्न पूछना है, क्या मैं ऐसा चाहता हूं? आपको जवाब मिल जाएगा। सिंपल, मतलब एक सिंपल सी बात है। अगर आज आपका मन नहीं है, मूड खराब है कि छोड़ो आज प्लान नहीं दिखाने जाना, तो अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी डाउनलाइन भी प्लान दिखाने ना जाए? अगर नहीं चाहते तो उठो और दिखा के आओ। है ना? जो चाहते हैं वो करना है। सेकेंडली बात फिर अपलाइन की आती है। आप ये चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन आपका सम्मान करे, आपका सम्मान करे, आपको प्रेम करे, आपके बारे में कोई गलत शब्द ना बोले। चाहते हैं ना सर? सभी चाहते हैं आपकी प्रशंसा करे, आपको, आपके बारे में कोई बुराई ना करे, आपके बारे में कोई पीठ पीछे कोई ऐसी बात ना हो, उसको ये ना कहना पड़े कि मेरी अपलाइन, मतलब व्हाट्सएवर इट में भी, शिकायत जिसको बोलते हैं, ऐसा हम नहीं चाहते कि हमारी डाउनलाइन शिकायत करे। तो हमें करना क्या है? हमें जो हम नहीं चाहते वो काम हमें खुद भी नहीं करना है, खुद भी नहीं करना है। कई बार हम खुद तो ये चाहते हैं कि मेरी तो प्रशंसा हो, लेकिन मैं ऊपर 6 लोगों में कमियां जो है इनको जरूर बता दूं।
कि उसमें ये दिक्कत है, उसमें ये दिक्कत है, उसमें ये दिक्कत है। अगर हम ऐसा करेंगे, ध्यान रखिएगा, वो भी वैसा ही करने वाले हैं, वाइस वर्सा। केंद्र बिंदु हैं हम लोग इस सारी की सारी धुरी के, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, अपलाइन, सब चीजों के केंद्र बिंदु हैं। यहाँ पे वही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में जो हम करते हैं, यहाँ पे वो नहीं होता जो हम बोलते हैं, केंद्र बिंदु। तो हर विषय के ऊपर ठीक इसी तरह से पिकअप सेंटर के बारे में, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में, टेप्स के बारे में, जो हम नहीं चाहते वो नहीं बोलना है, जो हम चाहते हैं वही बोलना है और वही करना है। क्योंकि जब ये बात आ जाती है ना कि जो हम चाहते हैं, तो आदमी के पास बहुत सारे सुझाव होते हैं। क्यों मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि जब हम इस एंगल से देखते हैं ना, क्या क्या होना चाहिए। एक एग्जाम्पल आप लें, आज अपने आप से पूछें, आज आपने ये टारगेट लिया है, तो आज तो खैर क्लोजिंग रहेगी, कल भी क्लोजिंग के ऊपर आप काफी बिजी होंगे। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं सर, सिंपल सी बात है, आपको एक टास्क देता हूं, 1 तारीख को इस टास्क को पूरा कीजिएगा। 1 तारीख को इस टास्क को पूरा कीजिएगा कि आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है, आपकी डाउनलाइन में है वो, और वो आपसे पूछ रहा है कि सर मैं जून 2022 के अंदर 8% रॉयल्टी क्वालिफाई करना चाहता हूं और सितंबर में मुझे टेक्निकल क्वालिफाई करना है। आपसे प्रश्न पूछा उसने, आपकी डाउनलाइन अगर आपसे कहे तो अच्छा भी लगेगा, और फिर आप जो उसको सुझाव देने वाले हैं वो कौन कौन से सुझाव होंगे, क्या क्या करना है उसको, ये लिख लीजिएगा। सेम पायदान में अपने आप को रख के देखिएगा। सर आप जो भी मंथ सुने, ये तो मैंने उनके लिए दिया है जो लोग जून में ही शुरू करेंगे। कोई साथी अगर दिसंबर से शुरू करना चाहता है, आप बैठे और किसी एक आभासी व्यक्ति को अपने सामने रखें और वो आपसे पूछ रहा है कि सर मेरा ये स्ट्रक्चर है और मुझे दिसंबर से 8% रॉयल्टी क्वालिफाई करनी है, मुझे सुझाव दीजिए, मुझे बताइए। मेरा दावा है सर आप सुझावों की लड़ी लगा देंगे। संजय जी ठीक कह रहा हूं ना सर? सुझावों की लड़ी लगा देंगे, पूरी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक शुरू हो जाएगी। क्या क्या बताएंगे सर हम उनको? पहली चीज बताएंगे कि सर पहले प्रोडक्ट कॉर्नर खोलिए अपने घर में, डिस्प्ले वॉल खोलिए, उसके अंदर 10-15 हजार का सामान रखिए, है ना, ताकि आप 100% यूज हो जाए। दूसरा क्या बताएंगे उसको? दूसरा आप बताएंगे कि लिस्ट बनाइए बड़ी सारी, लंबी सारी। तीसरा क्या बताएंगे कि अब इस लिस्ट से इनविटेशन शुरू कीजिए, लोगों को कांटेक्ट कीजिए। चौथा क्या बताएंगे? फिर प्लान दिखाइए। कितने प्लान दिखाइए? तो आप बोलेंगे कि आपके पास समय कम है और आपका टारगेट इतना बड़ा है, अभी इतना बिजनेस है, तो आपको डेली कम से कम जो है 10 प्लान तो दिखाने चाहिए। तो ये काम हो जाएगा, 10 प्लान दिखाने चाहिए। और बताइए सर और क्या करना है? और जो है आपकी टीम के अंदर जो है 20 एंड प्लस 20 से लेके 30, 40, 50 लोग किसी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होने चाहिए, जहां से वो लोग सीख सकें। आपको रोजाना टेप सुननी चाहिए, आप उनको बोलोगे। आपको आधा घंटा फिर वीडियो भी देखना है। वो पूछेगा और क्या करना है सर? और ये करना है कि सारे प्रोग्राम जो अगले 1 साल में है वो सारे पोस्टपोन कर दीजिए, आरसीएम के अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट सब नहीं है। तो जो सुझाव, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, एक आभासीय व्यक्ति को अपने सामने रखिए और वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये काम करना है। जो सुझाव आप उनको देना चाहते हैं वो सुझाव लिखते चले जाइए, ये इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। और फिर क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर उसके ऊपर काम करना है, वो खुद पे अप्लाई कर देना है। दैट्स इट। मतलब एक कहावत है भारत के बारे में, इस देश के बारे में, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में हो सकती है, आई डोंट नो व्हाटसएवर इट मे बी, कि आप किसी से कोई सलाह मांग लो किसी भी चीज के बारे में, वो चाहे उसके बारे में कुछ ना जानता हो, 5-4 सलाह तो जरूर दे देगा। 5-4 सलाहें तो जरूर मिल जाएंगी। मतलब सलाहकार इतने सारे हैं हमारे इर्द गिर्द है। इस बात को दिनेश चौधरी जी बड़े अच्छे से बताते हैं कि बोले किसी से पूछो कि जुकाम हो गया क्या है, कैसे करना है, वो 6 नुस्खे बता देगा, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो।
कुछ नहीं उसको पता। आप कोई बीमारी का नाम ले दो सर, भयंकर से भयंकर बीमारी का नाम, बिल्कुल जो है ना, बाहर आपके यहाँ सब्जी वाला आता होगा, आधार होगा, कोई ना कोई और कोई भी व्हाट्सएवर ही में भी, उससे पूछिए कि सर ऐसे ऐसे जो है ना घर में झगड़ा चल रहा है, कानूनी राय चाहिए, वो राय वो भी राय दे देगा आपको, कानूनी राय देगा वो। जबकि वो कानून क्या होता है उसकी अंग्रेजी पूछो, कानून को क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, ही नो डोंट नो, बट राय जरूर दे देगा। हम बहुत अनुभवी आदमी हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमसे अगर कोई पूछे कि 1 साल में टेक्निकल कैसे बनना है, हम राय जरूर दे देंगे, ऐसी राय दे देंगे, ऐसा नुस्खा बता देंगे जिसका ओढ़ न तोड़। बस करना यह है कि उस नुस्खे को अपने ऊपर अप्लाई करना है, वो दवाई पहले खुद खा लेनी है। हाँ, थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम चला गया था, अब वॉल्यूम आ गया सर, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, नेटवर्क डाउन था। तो ये सूत्र हमेशा ध्यान रखें सर, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आज से इस सूत्र को दिमाग में रखना है, अपने हर पहलू के ऊपर ध्यान रखना है कि जो भी हम करें, क्या हम ये चाहते हैं कि वो ही हमारी डाउनलाइन करे, या वो हमारे साथ ऐसा करे, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे काम से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, काम करने का मन नहीं है तो सोचें, दिमाग से पूछें कि प्लान दिखाने जाऊं या कोथली देने जाऊं। क्या मैं ये चाहता हूं कि मेरी डाउनलाइन भी कोथली देने चली जाओ, प्लान ना दिखावे? तो अगर चाहते हैं तो भाई आप दे आओ कोथली, प्लान मत दिखाओ। अगर ये नहीं चाहते कि वो ये काम किसी और को सौंप दे, तो आप भी सौंप दो किसी और को ये काम, है ना? जो आप चाहते हैं उसको करना शुरू करना है, और जो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा ना करे, वो नहीं करना है। सिंपल सी थ्योरी है, इसको किसी भी एंगल से अप्लाई कर ले, इसको यूनिवर्सल रूल बोला जाता है। मैंने इसको कई किताबों में पढ़ा है, तो इसको शायद आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो महात्मा गांधी जी की भी एक बुक है सत्य के प्रयोग, उसमें भी इस फार्मूले को बताया गया है कि एक बार एक कोट भी है, एक उदाहरण भी है। एक बार एक जो है महिला अपने बेटे को लेके महात्मा गांधी जी के पास आई, और गांधी जी से उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है, ये गुड़ बहुत खाता है, आप कृपया एक बार इसको समझा दें तो ये बात आपकी मान लेगा, आपका बड़ा रिगार्ड करता है। तो गांधी जी ने कहा कि आप बहन इसको ऐसे कीजिए, 4 दिन बाद मेरे पास लेके आइएगा। तो ठीक 4 दिन बाद वो महिला उनके पास अपने बेटे को फिर से लेके गई, और गांधी जी ने कहते हैं उनको पास में बैठाया और उसको प्रेम से समझाया कि गुड़ के फायदे हैं, लेकिन गुड़ का अत्यधिक इस्तेमाल बहुत नुकसानदायक भी है। तो उस महिला ने कहा, बापूजी ये बात तो आप मुझे पहले उस दिन भी बता सकते थे, 4 दिन पहले भी मैं आई थी। तो गांधी जी ने कहा कि मैं उस दिन बता तो सकता था, लेकिन उसका असर नहीं होता, क्योंकि तब मैं भी गुड़ बहुत खाता था, मैंने पहले खुद छोड़ा है 4 दिन। तो होता यही है सर, जब हम कोई भी बात कहते हैं, डाउनलाइन में अपलाइन जो भी करते हैं, तो अगर वो हम खुद कर रहे होते हैं तो उसका असर हो जाता है नीचे। मतलब अगर हम रोजाना 4 प्लान 6 प्लान दिखा रहे हैं तो डाउनलाइन मान लेती है, वो भी करना शुरू कर देती है। अगर हम प्लान नहीं दिखा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम आपको 4 प्लान दिखाना चाहिए, आपको लिस्ट बनाना चाहिए, आपको सीडी सुनना चाहिए, तो ये वही बात हो जाएगी कि मैं गुड़ खा रहा हूं और दूसरे को कह रहा हूं गुड़ मत खाओ, तो असर नहीं होगा ना सर। तो जो भी हम करना चाहते हैं, ये सूत्र अपने ऊपर प्रयोग करें कि जो हम करवाना चाहते हैं पहले उसको खुद करना शुरू कर दें, जो नहीं करवाना चाहते हैं वो ना करें। तो सिंपल एक थिंग, मतलब इसके अंदर सारी की सारी चीजें समाहित है। माय डियर फ्रेंड्स, आज इसी सूत्र के ऊपर हम अपनी बातचीत को विराम देते हैं, और अपने उस लक्ष्य की तरफ सर बिल्कुल अब ना सोना है और ना सोने देना है। हमें बिल्कुल जो है ना अपने इस स्टेज के ऊपर ये ड्रीम देखना है सर। हमें, मैं बार बार इसके बारे में बात करता रहूंगा पाठशाला में आने वाले पूरे 1 साल तक, कि हम सब लोग इकट्ठे होके पाठशाला के स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए कुछ मतलब कुछ अगर ऐसा हो पाया कि पाठशाला के स्टूडेंट्स को जो है ना एक बार
टीसी जी या अलग से हमें बुला सके ताकि हमें की मैसेज कन्वे कर सके। अदरवाइज अगर पर्सनली भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं से हम रास्ता, कहते हैं ना, जब सोच लिया तो रास्ते बन ही जाते हैं, उसकी कोई हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें इस ड्रीम को विजुअलाइज करना है, हमें इस ड्रीम को विजुअलाइज करना है कि हम बहुत बड़ी संख्या में जो है वहां पे टेक्निकल अचीवर होंगे और इस बात को एड्रेस कर रहे होंगे। बहुत से लोगों के मुंह से ये बात आ रही है, कुछ लोग एमरल्ड होंगे, उनको माइक भी दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है टेक्निकल अचीवर्स को माइक नहीं अवेलेबल होता, संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जो लोग एमरल्ड होंगे वो फील करें, जिनको एमरल्ड जाना है, कि मैं इस बात को जरूर कोट करने वाला, ताकि वो जो मैं मेरा मुझसे जो है ना वो सौदा ही खत्म हो जाए, है ना, वो कहानी ही खत्म हो जाए सर। सब लोग मिलके एक ही दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। जो ड्रीम सतीश पंडित जी ने देखा था, उस ड्रीम को हम पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से इतना ही। 7:13 हो चुके हैं और हम लोग आज इसको और थोड़ा सा टाइम को मैनेज करेंगे। 7:25 तक हम लोग इस मीटिंग को समाप्त कर देंगे और कल से फिर हम लोग इसको 7:15 पे इसको समाप्त करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम सिस्टमाइज हो रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नए साथियों को अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, बिल्कुल नए, जिनका आज तक अभी तक कोई बिल्कुल वो आज तक बात नहीं कर पाए, तो उनको इनवाइट करें सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ब्रांड। सोनू शर्मा है सर। सोनू शर्मा जी को मैं ढूंढ रहा हूँ। सोनू शर्मा जी, आप अपना जो है हैंड रेज करें सर एक बार, क्योंकि मुझे यहाँ से समय लगेगा एक एक व्यक्ति को ढूंढने में। आज जो पहली बार आए हैं, ताकि हम आपका वेलकम भी कर सकें। और जय आसिम सर, इस महीने हमारा टारगेट स्टार्टर का है और क्वालिफाई हो जाएगा कल तक। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन सर, अग्रिम बधाइयां आपको। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। और अगले महीने सर हमारा टारगेट रनर का रहेगा, बाकी रनर का तो नहीं हो पाएगा तो फिर भी ईगल का कर लेंगे। वाओ, ये इसको बोलते हैं टेक्निक के 25% एक्स्ट्रा के बारे में, तो बीच वाला तो अपने आप हो जाएगा। और अपने डाउनलाइन में भी दो लोगों से 3 लोगों तक बिगनर को तो क्वालिफाई कराना पड़ेगा। और एक का जो हमारे मेन लेग में है, तो उसका तो स्टार्टर कराने के बाद उसके डाउन में 2-3 लोगों को बिगनर कराएंगे इस महीने, अगले महीने में, अक्टूबर मंथ में। बहुत बढ़िया सर, ये आप सुबह की सभा में जरूर बने रहिएगा और अपनी टीम को भी प्रेरित करते रहिए, ताकि सब लोग माहौल में रहें। जी सर, जी सर। बहुत बढ़िया। चलिए सर, और साथी को इनवाइट करें सर। सर राहुल जी से बात कर लें। राहुल जी माइक ऑन करें सर, मैंने यहाँ से सभी के ऑप्शंस ऑन कर दिए हैं। आप राहुल जी माइक ऑन करें सर। राहुल निषाद जी, माइक ऑन करें राहुल जी। राम मोहन जी हैं सर, रामनाग। राम मोहन जी, तब तक माइक ऑन करें जब तक राहुल जी चेक कर रहे हैं माइक को। राम मोहन जी तो बिल्कुल नए आए हैं सर, उनका वेलकम करना चाहते हैं। नहीं, ब्रांड न्यू। जी सर। जय आसिम सर, कौन बोल रहे हैं? हाँ, रमेश कुमार बात कर रहे हैं सर। पिछले 3 महीनों से सिस्टम को सीख रहा हूँ और इस महीने मेरा न्यूट्रीचार्ज का 2 पॉइंट का टारगेट था और गुड डाट का 8,000 वाले में टारगेट था। 2 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं न्यूट्रीचार्ज के और 7,000 बिजनेस वैल्यू गुड डाट के भी हो चुके हैं सर। वाओ, गुड गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर, बहुत बढ़िया। जी सर, आगे कुछ साथी माइक ऑन करें। नए साथी अगर है ना, अगर अपने आप कर सकते हो तो सर अपने आप ऑन कीजिए सर, इनविटेशन के बिना भी। थोड़ा सा बिल्कुल आप एक लीडर हैं जी। बाकी साथी माइक को ऑफ रखें जी। प्रिया जी, किनका नाम लिया था आपने? सुनीता जी हैं सर, ढिगाना से। सुनीता जी ढिगाना से माइक ऑन करें। और सतीश कुलाना जी किसी को इनवाइट करना चाहते हैं? सुनीता जी माइक ऑन करें।
सतीश जी, किनको इनवाइट करना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इनवाइट तो मैं अभी करूंगा, लेकिन मैंने अपनी टीम के लिए आज आपने जो बताया ना कि जो हम करेंगे वही टीम करेगी। यस यस यस। वो मैं पिछले ज्वाइनिंग हुई है, दोनों का बिलिंग हो गई है, और जिससे कल टाइम लिया था वो मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन शाम को 8:30 बजे सोचा कि प्लान तो दिखाना है। उसके बाद फिर एक के बाद फोन किया और गांव में फिर चले गए, प्लान शो करके ही आए फिर कल। वेरी तो डेफिनेटली सर, जो हम करते हैं वो टीम करेगी डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक यू सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश जी जो है पेशे से टीचर हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए सर, आगे भीकम चंद साहू जी, मुझे नए साथी नजर आ रहे हैं सर, कहाँ से हैं आप? भी अपनी बात रखते हैं भीकम चंद जी। माइक और नमस्कार जी सर। नमस्कार सर। आवाज आ रही है? हाँ जय श्याम सर। जय आरसी है। हाँ सर, मैं भी इस महीने स्टार्टर करूंगा सर। आज हो जाएगा सर। वेरी गुड वेरी गुड। और इस महीने स्टार्टर करेंगे और जो है जून 2022 में से पहले पहले 8% रॉयल्टी करेंगे। बहुत बढ़िया सर। सर कर लूंगा सर। जी 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 जी, बिल्कुल पूरा प्रयास। जी जी। बिल्कुल नए अरुण जी, नए साथी और कौन है? बुलाइए बुलाइए। नमस्कार सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम बहन जी। सुनीता जी। सर मेरा इस महीने स्टार्टर करने का है और आज हो जाएगा। अरे वाह, और बहुत मेरे बढ़िया बहुत बढ़िया। डाउनलाइन में बिगनर इसी महीने ज्वाइनिंग लगवाई थी डिस्प्ले वाल लेके, इस महीने बिगनर करवाने का इरादा है सर उनका भी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनीता जी, आपको भी अग्रिम बधाइयाँ। जो है ना, आप इस बिजनेस के अंदर तेजी से आगे बढ़ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भीकम चंद जी, माइक ऑफ करना एक बार, आपका माइक ऑन है। अरुण जी पटना से हैं। अरुण जी, आप अपना माइक ऑन किया था सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरुण जी। हाँ जय सर, मैं अरुण से पटना से सर। सर अभी तो सर बिल्डर मेरा आपसे वादा ये था, हुआ नहीं है अभी तो। 90% हो जाए, शायद हो जाए, शायद हो जाए सर, प्रयास में है। लेकिन लॉक कर दीजिए जो हमने सर, बोलो हो गया। सर हो गया सर। हाँ, लेकिन लॉक जो हमने कीजिए सर, हो गया जी, जो हमने बोला है, जो हमने बोला है सिंधुपत टेक्निकल, तो वो सर डन होना है सर। यस, बस बस बस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। आगे बढ़ते हैं, और कोई साथी इनवाइट करें सर जल्दी से। धर्मपाल जी कैसे हैं आप? हाँ जी, मधुवाना से। जी जी। सुनीता जी मधुवाना से। सुनीता जी मधुवाना से, माइक ऑन करें जी। आगे बढ़ते हैं, तब तक हम लोग कृष्ण लोहारी जी, आप अपनी बात रखें सर, या किसी साथी को इनवाइट करना चाहते हैं? सुमन जी सरकम जय आरसीएम। इनके बाद सुमन जी तैयार रहें। जी कृष्ण जी। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आज, क्योंकि खुद हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं ना, 3 उंगली अपनी तरफ करती है सर इशारा। तो हम खुद अमल करेंगे ना जिस बात पे सर, तो डाउन लाइन भी, और वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बातों पे निर्भर करती है सर। ये बहुत जबरदस्त, जो भी नए साथी हैं और पुराने हैं, उनको सभी के लिए बहुत बढ़िया, आप सीखने के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है सर। क्योंकि हम टीम में अगर नेगेटिविटी फैलाएंगे तो टीम में नेगेटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो पॉजिटिविटी। और सबसे पहले ये अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ता है सर। और बहुत जबरदस्त थी सर जानकारी आज की। और रही बात टारगेट की सर, टारगेट आज लगभग पूरी टीम के कंप्लीट हो जाएंगे सर, एक दिन पहले एडवांस। थैंक यू सर, जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सुमन जी जो हैं, इनके बाद जी 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 बोलिए बोलिए सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है सर, और 2025 का बिल्कुल हम तो
कंटिन्यू लिख देते हैं 2025 में रूबी स्टार बनना है सर, और ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसमें जोड़ाएंगे सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। जय आरसीएम सर सभी को। जय आरसीएम बहन जी, जय आरसीएम। सर अपना आज बिल्कुल सही बताया। मतलब देखो सर, कमी तो सबका अंदर हो है, क्योंकि नए नए हम सीखने वाले यहाँ, तो उन कमियां दूर करने का पूरा प्रयास करांगे सर। तो सर ये तो कदे तक कहते आए भाई, कर भला तो हो भला। अगर हम खुद ठीक रवांगे तो हमारी डाउन लाइन अपना आप ठीक हो जाएगी सर। हमारे अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हमने अपना बढ़िया करना है, 100% करना है, तो डाउन लाइन देखेगी तो अपना आप मतलब नेचुरल है सर, ठीक हो जाएगी। तो सर भरसक प्रयास करिए। और 6 बेसिक्स जो आपने बताए हैं वो 6 बेसिक तय मिलते जुलते हैं, तो उन्हें फॉलो कराएंगे सर। और एक मानसी है सर मदन एडी से। मानसी जी माइक ऑन करें, मानसी चहल। सुमन जी है सर। सुमन जी हमारे बीच में। सुमन नैन जी एक बार अपनी बात रखें, फिर मानसी जी के पास चलते हैं। जी सुमन जी। नमस्ते सर। नमस्ते बहन जी, नमस्ते नमस्ते। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर अब की बार ओपनर का टारगेट ले रखा है सर, और आज पूरा हो जाएगा जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शानदार। आपकी बातों में जो है ना, मैं पहले भी शायद बोला, आपकी बातों में अपनापन सा नजर आता। मतलब एक ऐसे लगता है जैसे सच में जो है ना, आई डोंट, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं शब्द नहीं है। आपकी बातों में एक अधिकार सा नजर आता है, मतलब अधिकार पूर्वक, जैसे मतलब अपना समझते हैं। नीलिमा जी हो गए, आप हो गए, ये हमारी बहनें जो है ना, आई रियली सो ब्लेस्ड, मतलब क्या बोलूं थैंक यू। ऐसा ही होना चाहिए सर। अगर भीतर में की में रखा, मुंह पे की में रखा हुआ बात थोड़ी होया कर जी। अगर जुबान पे है वो पेट में होना चाहिए जी। दिल से बोलते हैं ना सर, दिल का मामला है, दिमाग से नहीं बोलते ना। बिल्कुल। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। मानसी जी कौन करें? जय आरसीएम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मानसी है और मैं हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे